वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाखेदार मज़ेदार सी आलू नान बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास मैदा है, 3 कप है, हीपिंग लिया था मैंने। तो उसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 2 टीस्पून शक्कर, इसको मिला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे यीस्ट, जो कि हमारा एक्टिव ड्राई है। आप कोई भी ले सकते हैं। अगर एक्टिव ड्राई नहीं है तब आपको थोड़ा सा उसको पानी में 1 टेबलस्पून भिगो के रख देना होगा। तो ये हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। बेसिकली 1 कप के हिसाब से आधा टीस्पून है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। चले अब ग्लव्स पहन लेते हैं। वैसे तो मैंने इतनी तरह की नान बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी नान की दुकान दे देंगे देखिएगा। अलग अलग तरह की है, कुछ अवन की है, कोई चूल्हे की है, कुछ उल्टे तवे की है। तो यहाँ देखें हमारे पास 1.5 कप दूध है, नीम गरम है। इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून तेल। इसको हिला लेंगे और इससे आटा गूंद लेंगे। थोड़ा सा बस बचा लेंगे। अब ये भी डाल देंगे जो बाकी बचा है। चलिए अब हाथ से गूंद लेंगे इसे। डो जो है हमें सॉफ्ट साइड पे रखना है ताकि नान बड़े नरम नरम से बने। अब हमें इसे इतना गूंदना है कि ये जो स्टिकी है ना, सारा स्टिकी ख़त्म हो जाए। तो बस 3-4 मिनट गूंदते हैं। इतना स्टिकी नहीं रहा है। ये हम अपना जो थोड़ा सा प्याली में बचा है ना तेल, ये डाल देंगे। 1/4 टीस्पून के आसपास बचा है। तो बस इसे अब हम कवर करके राइज होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर वेदर गर्म हुआ तब तो ये आधा घंटे में हो जाएगा, अदरवाइज 45 मिनट्स to 50 मिनट्स में राइज हो जाएगा। जब मिलते हैं 45 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। यहाँ हमारे पास एक पैन है जिसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखते हैं मीडियम हाई और एक ग्लव्स पहनते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास आलू उबले हुए हैं जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मैश कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास तेल। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे, यहाँ हमारे पास प्याज है जो कि आधा कप है चॉप की हुई, ये डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटा कुटा सा लहसुन। और यहाँ हमारे पास हरी मिर्च है जो कि 1 थी, तो ये अभी आधी डाल देते हैं इसमें। और इसको सौटे करते हैं। देखिए 1 मिनट हो गए। अब इसमें हम डाल देंगे अपने आलू। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। और यहाँ हमारे पास कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च है, हमारी तेज़ नहीं है। अगर आपकी तेज़ हो, कम डालना हो तो कम डालें। 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 2 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे।
अगर कोई बड़े आलू रह गए हो तो थोड़ा सा इसे भूनते भूनते ही दबा दें। तो बस हो गया। अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसमें डाल देंगे बाकी बची हुई आधी जो मिर्च थी ना वो डाल देंगे और 1 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया है ये डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और अब सेम बर्तन में इसे निकाल लेते हैं। चलिए स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो, 5-7 मिनट में मिलते हैं। देखिए हमारा आमेज़ा ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है और आटे को देखते हैं। ये देखिए कैसा गोपू गोपू मोटा मोटा हो गया है। इसको निकालते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे बर्तन में, इसके ऊपर भी लगा देते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल। तो अभी 3 लेते हैं। बॉल बना लेंगे पहले। एक छोटी रोटी बेलेंगे, थिन देखे इतनी है, और अब इसके अंदर रखेंगे आमेज़ा, अच्छा सा भर के रखेंगे। तो ये अच्छे से डाल दिया हमने और अब इसकी प्लेट लेना शुरू करते हैं। इस तरह से गैदर करेंगे सब एक दूसरे के साथ। इसीलिए बारीक रोटी बेलना ज़रूरी है ताकि एक साथ जमा ना हो जाए। और ये देखिए सारा ले लिया, आप सबको चिपटी ले ली और इसको दबाएंगे। ये जो फटा है ना, ये अच्छी बात है कि आमेज़ा बहुत है और रोटी जो है आटा कम है, तो ये बड़ा मज़े का लगेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा किसी भी वुडन स्पून से या फिर बेलन से या उंगलियों से यूँ कर सकते हैं। और अब यहाँ देखें हमारा तवा जो है वो मीडियम लो पे गर्म हो रहा है। तो अब रोटी उठाएंगे और बॉटम वाला पार्ट बॉटम में डालेंगे इस तरह से, और इसको बस हम 30 सेकंड सेकेंगे। चले अपनी नान को देख लेते हैं। हाँ, नीचे से ब्राउन हो गई है। अब इसे हम पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इस पर हम जरा सा स्प्रे करेंगे ऑयल का। और तकरीबन 2 मिनट के आसपास सेक लेंगे उलट पुलट के। ये 30 सेकंड हो गए ऑलमोस्ट। नीचे का पोर्शन हमें बस ब्राउन करना है और इसको अब हम अवन में करेंगे। तो इसको मैं एक ट्रे में निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा दूध का ब्रश कर लेते हैं। चलिए इसको भी डाल देते हैं। ये दूध वाली पे थोड़ा होल कर लेंगे। और हमने अवन प्री हीट करने के लिए रखा है 450 फ़ारेनहाइट 230 सेल्सियस। तो चलिए इसको रखते हैं। तो बस इसे अब हम अवन में रखेंगे फॉर अराउंड 8 to 10 मिनट्स।
देखिए इसका लुक बिल्कुल अलग है, उसका लुक बिल्कुल अलग है। बटर लगाएंगे। तो ये देखिए नीचे से कैसा लग रहा है। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से नान बन गए। टाइमिंग्स जो है राइजिंग के भी ज़्यादा नहीं रखने का है और बेलने में बड़ा इजी है। झटपट ढेर सारा आलू डाले और मज़े करें। चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस देखें। माइंड ब्लोइंग, देखे सारा भरा पड़ा हुआ है। फिलिंग भी ऐसी चटखारेदार है। और उसके साथ एक चाय की प्याली हो। बाकी इतना मज़ेदार सा है, मुनासिब सा, ना ज़्यादा तेज़ है ना अंडर है, परफेक्ट है, परफेक्ट। बनाना बनता है और ये आप लोगों के लिए खाना भी बनता है। खतरनाक, माइंड ब्लोइंग। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।